लास्ट वीडियो अपलोड करना बाकी है शायद से, ठीक है, यानी ये चैप्टर के वीडियोस बाकी है। इन शॉर्ट ये चैप्टर के 2 वीडियोस बाकी है अपलोड करने का, और ये 3rd लेक्चर, ठीक है। यानी जो लोग लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे तो मेहरबानी करके कम एब्सेंट रहना, ठीक है। ओके, हैप्पी बर्थडे। मतलब वीडियो में इसला यूट्यूब पर है। चलो, तो लास्ट टाइम लाइट का डिस्पर्शन देखा था कि जो प्रिज्म है, ठीक है, सपोज ये ग्लास प्रिज्म है और ग्लास प्रिज्म में से ये वाइट लाइट जब इंसिडेंट होती है एट दैट टाइम वो क्या होती है, 7 कलर्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। 7 अलग अलग कलर्स मिलते हैं और वो 7 कलर्स का वो क्या था, वीबग्यो, याद है ना, GYOR, मतलब नीचे सबसे नीचे कौन सा मिलता है कलर, वायलेट, और ऊपर कौन सा कलर मिलता है, रेड। ओके, डिस्पर्शन ऑफ लाइट लास्ट टाइम पढ़ा है। तो अब आगे दिखते हैं कि जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है। सो यू मस्ट हैव सी अ ब्यूटीफुल रेनबो, कल ही निकला था रेनबो, ठीक है, दिखता है तो निकलेगा तभी दिखेगा ना। इन अ स्काई आफ्टर रेनफॉल, दिस रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट of the sunlight. When sunlight falls on the water drops, suspended in the atmosphere after rainfall, rainbow is formed due to the dispersion of sunlight. The water drops suspended in a air act as a prism. जैसे ये वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ये क्या था, आपका ग्लास प्रिज्म था, ठीक है। वैसे ही जब एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, रेनबो की तरह बिहेव करेंगे। तो उसमें से जब सनलाइट, ठीक है, उसमें से जब सनलाइट पास होगी तब उसका 2 बार रेफ्रैक्शन हो जाएगा, और उसमें ऊपर की साइड में, अब देखो ऊपर की साइड में यहाँ पे रेड और नीचे क्या दिखेगा, वायोलेट। ये एक ही वाटर ड्रॉपलेट की बात की है। ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर कितने सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे तो वो एक सबका मर्ज होके आपको बड़ा सा रेनबो दिखे, ठीक है। ये एक की बात की है, ऐसा कंबाइन होके जो बड़ा सा, अब ऐसा मत बोलना कि सर एक वाटर ड्रॉपलेट से इतना बड़ा रेनबो कैसे बनता है, तो वो एक से नहीं बनता, वो सब जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो कंबाइन होके एक ऐसा इमेजिनेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक वाटर ड्रॉपलेट में से ऐसा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो रेनबो फॉर्म कैसे होता है उसका, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कदाच पूछाता है, ऐसे तो नहीं पूछा था मोस्टली। बोले बिना चुप नहीं रह सकता है तू। रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ द सन डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो आफ्टर द रेनफॉल इज शोन हियर। ओके, क्या होता है कि सन में से सनलाइट आती है तो यहां पे होगा क्या, तो यहां पे जब ये डिस्पर्शन होगा, अलग पड़ेंगे, तो ऊपर रेड कलर का दिखेगा, ऊपर रेड कलर और नीचे कौन सा, वायोलेट। मतलब यहां पे कौन सा है, रेड है, और यहां पे क्या है, वायोलेट। और उसका फिर से क्या होगा,
रेफ्रैक्शन हो जाएगा तो नीचे कौन सी साइड में आ जाएगा, रेड आ जाएगा, और ऊपर की साइड में कौन सा आएगा, वायोलेट। ओके, तो उसका 2 बार रिफ्लेक्शन होता है अंदर। देखो, एक तो यहां पे हुआ और फिर यहां पे आए। ये सिर्फ एक ही वाटर ड्रॉपलेट दिखा है, ऐसे सब कंबाइन इफेक्ट आएगी। ठीक है, चलो। So when sunlight falls on the water drop suspended in the air, the sunlight is reflected, the refracted sunlight spotted into the consistent of the light, मतलब 7 कलर्स में डिवाइड होगा। कौन सा, मुझे स्पेलिंग नहीं आता। ओके, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, thus water drops suspended in the air behave like a glass prism. This red color diverted the least and the violet color is diverted most. मतलब इसके अंदर रेड कलर थोड़ा कम झुक रहा है, कम डाइवर्ट हो रहा है, और वायलेट कलर क्या हो रहा है, ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है। स्मार्ट बोर्ड वो साइड नहीं है, ये साइड है सीधा बैठा। नेक्स्ट, thus different color of the refracted sunlight fall on the opposite face of the water drop. Now each color is partially reflected after into the drop. मतलब यहां पे होता क्या है, इसका फिर से दूसरी बार रिफ्लेक्शन होता है, पर यहां पे कैसा थोड़ा कम रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट कलर ऑफ द रिफ्लेक्ट, हो गया, द रिफ्लेक्टेड कलर ऑन द रीचिंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप आर रिफ्लेक्टेड अगेन इनटू द एयर, थस वी गेट स्पेक्ट्रम ऑफ द 7 कलर विच इज नोन एज अ रेनबो। यानी आप जब रेनबो का कलर देखते हो तो ये कलर कैसा रह जाता है, नीचे रेड कलर और ऊपर कौन सा, नीचे रेड कलर और ऊपर कौन सा, वायलेट। मतलब उल्टा स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको। फर्स्ट केस में आपको नीचे से ऊपर जाते तो कौन सा, नीचे से ऊपर जाने पर विबग्योर मिलता है, तो रेनबो के अंदर ऊपर से मिलेगा, यानी ऊपर की साइड में से विबग्योर बोलोगे। ठीक है, प्रिज्म के अंदर अगर कंसीडर करते तो प्रिज्म के अंदर ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जबकि रेनबो के अंदर क्या होगा, नीचे की साइड में से, मतलब ऊपर वायलेट और नीचे क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। ठीक है, कंडीशंस फॉर द ऑब्जर्विंग और रेनबो इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनफॉल और आफ्टर द रेनफॉल व्हेन वी लुक एट द वाटर फाउंटेन प्रोवाइडेड द सनलाइट इज टू बैक टू द ऑब्जर्वर। मतलब ये कभी कभी फाउंटेन भी होते हैं ना, जहां पे वहां पे भी ये चीज देखी जा सकती है, क्योंकि फाउंटेन में से जब फाउंटेन के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे तो उसमें से सनलाइट जब पास होगी तो उस साइड पे भी आपको क्या मिलेगा, आपको रेनबो दिखेगा। पर सिचुएशन क्या होगी, जो साइड में ऑब्जर्वर होगा यहां से सनलाइट आएगी ना, ठीक है, लिखा हुआ है फाउंटेन प्रोवाइडेड द सन एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब सन कहां पे है, ऑब्जर्वर के बैक साइड में, तो आपको रेनबो कहां दिखेगा, ऑब्जर्वर के आगे। ठीक है, मतलब याद रखो जहां पे सन होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, रेनबो मिलेगा। ये 1 मार्क और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछते हैं कभी कभी कि रेनबो कहां पे फॉर्म होगा, तो ऑपोजिट साइड ऑफ द सन। ओके, और वो मोस्टली कब दिखेगा, या तो अर्ली मॉर्निंग के सेशन में दिखेगा, या तो सनसेट या आफ्टर इवनिंग के टाइम पे दिखेगा। ठीक है, आफ्टरनून में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि सन कहाँ पे रहता है, ऊपर की साइड में रहता है, यानी उस डायरेक्शन में नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, चलो, तो रेनबो इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे है चीजें, पर थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर।
चलो तो नेक्स्ट टॉपिक के तरफ अगर पूछते हैं फिगर तो सॉरी क्वेश्चन आता है तो फिगर थियरी भी लिखना है और फिगर भी ड्रॉ करनी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन के अंदर से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फिर आएगा 2-3 है कि सन रेड या होरिजोन पे क्यों दिखता है, ये टाइप के 2-3 क्वेश्चन है। मतलब ये थोड़ा टॉपिक ध्यान से देखना। और अब ये लास्ट वाला ही टॉपिक है, इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं स्पेक्ट्रिंग और ब्लाइंड। हाँ चलो तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम द वन मीडियम टू। रिफ्रैक्शन कब होगा? जब लाइट क्या करेगी, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होगी। In the other word, reflection of the light take place. The light goes on optically rarer medium to the optically denser medium. मतलब डेंसर में से रेरर या तो रेरर में से डेंसर में जाएगा, तब क्या होगा? रेफ्रैक्शन होगा। ओके। द अर्थ एटमोस्फियर हैज एयर अराउंड, यानी अर्थ के एटमोस्फियर में क्या है? एयर है। अब ये एयर कैसा रहता है? फिक्स रहती है या चेंज होती रहती है? चेंज होती है ना। तो चेंज होगी, उसका मतलब क्या होगा? चेंज होगी, साथ में टेम्परेचर भी चेंज होगा एयर का। ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपको अगर याद हो तो जब आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी के अंदर टेम्परेचर एक था। टेम्परेचर चेंज होने पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर वो सराउंडिंग वाला जो होता है उसकी वजह से भी क्या होता है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो ये जब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ उसका मतलब क्या हुआ? जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तब भी क्या होगा? उसके अंदर चेंज हो जाएगा। जो रेरर में से डेंसर में जाती है, डेंसर में से रेरर में जाती है, तो वो प्रॉपर्टी पे भी क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। यस या नो? चलो द एयर इन द डिफरेंट डेंसिटी, एयर की डेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एज वी गो हायर एंड हायर द डेंसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द एयर गोज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एयर क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। ये तो सुना है ना, एयर पतला हो रहा है मतलब क्या? उसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। Thus, the layer of the air close to the surface have more density to the air of the layer far away from the। मतलब क्या बोला? ये अर्थ है, क्या है? ये अर्थ के नियर बाय की सरफेस है। ओके। और ये अर्थ की दूर की सरफेस। तो यहां की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी ये डेंसर होगा। ये कैसा होगा? और जैसे जैसे आप बाहर की डायरेक्शन में जाओगे तो मीडियम कैसा होता जाएगा? रेरर होता जाएगा। यस या नो? इतना पता चला? चलो therefore the layer of the close to the surface of the earth behave like optically denser medium and the layer far away from the surface which is behave like a optically rarer medium, rarer denser. Okay, chalo next. When sunlight enters in the earth atmosphere, it continues goes from rarer to denser। देखो बाहर की सरफेस कौन? बाहर का कैसा है? रेरर। और अंदर कैसा? तो वो धीरे धीरे रेरर में से कहां पे आ रही है?
और आपको अगर पता हो तो जब भी सरफेस चेंज होती है तो ये कौन सा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जब भी लाइट रेयरर में से डेंसर में जाती है तो वो कहां जाती है, अवे फ्रॉम, सॉरी, टूवर्ड्स टू नॉर्मल। कहां आएगी, टूवर्ड्स टू। और जब ये लाइट यहां से कहां पे जाएगी, तो लाइट डेंसर में से रेयरर में जाएगी। एट दैट टाइम ये आपका क्या है, नॉर्मल। तो कहां पे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। पता है ना, ये तो पता है ना। तो बोलो, रेयरर में से जैसे जैसे डेंसर में जाएगी तो कहां पे, टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड होती जाएगी। ओके, चीज याद रखना, दो चीज, कौन सी, नजदीक वाली सरफेस, बाहर वाली रेयरर में से डेंसर में जाएगी तो, और डेंसर में से रेयरर में तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलो, द रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट taking place in the atmosphere is known as the atmospheric refraction, which is the one marker definition. Okay, atmospheric refraction gives rise to many optical phenomena which discuss below. below मतलब next page पे. Okay, अगर एटमोस्फियरिक रेफ्रेक्शन पूछते हैं तो 2 मार्कर क्वेश्चन है और यहां पे ये फिनिश हो जाए। ओके, अगर 3 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं एटमोस्फियरिक रेफ्लेक्शन समझा के उसका कोई एग्जाम्पल समझाओ 2 या 3 मार्क्स में, तो उसमें से कोई एक एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, देखा होगा रात को तारे से चमकते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं आता आगे। चलो, सो ट्विंकलिंग क्यों होता है, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो अब वो ट्विंकल ट्विंकल क्या है, ट्विंकल तो ये है ट्विंकल। ठीक है, चलो, लाइट इमिटेट, पहले तो फिगर पे से समझ लेते हैं। चलो, ये अर्थ की सरफेस है, किसकी, अर्थ की, ये, और ये आंखें किसी ने निकाल के रख दी ऐसे 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 आंखें निकाल के रख। ओके, होगा क्या, होगा ये कैसा मीडियम है आपका, ये आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। यस या नो। सपोज स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे अगर होगा क्या, चलो यहां पे अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ कर देता हूं, इजीली पता चलेगा, तो होगा क्या, तो यहां पे होगा ये कि अगर ये डेंसर है, ऊपर रेयरर है, और ये उसके कंपेरेटिव में ये वाला मीडियम कैसा, डेंसर, तो वो कहां जाएगा, देखो टूवर्ड्स टू नॉर्मल आ गया, रेयरर में से डेंसर में आया। तो वैसे फिर से ये दोनों की बात करूंगा तो ये रेयरर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा, तो अगेन टूवर्ड्स टू नॉर्मल आ गया। ऐसे ही ये टूवर्ड्स टू नॉर्मल होते 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 बैंड हो गया पूरा रे। ओके, तो एक्चुअल स्टार यहां पे था, ओके, बट आपकी आंख में ये वाली लाइट आई तो उसको अपीयरेंस आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, ऐसा अपीयर होगा, हाँ, वर्चुअली आपको पता चलेगा कि यहां पे लाइट स्टार है। अब होगा क्या कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो
स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल है, अनस्टेबल होगा मतलब डेंसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। डेंसिटी चेंज होगी तो वो लाइट जो आ रही है तो वो बैंड जो टूवर्ड्स टू नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो भी चेंज होगा। तो उसकी वजह से वो क्या, इसकी पोजीशन चेंज, इसकी होने की वजह से वो क्या, कभी आगे कभी पीछे से लाइट की ब्लिंकिंग होती है, ठीक है। इसके लिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, चलो। लाइट इमिटेड बाय द स्टार passes through the atmosphere of the earth before reaching our आंखें. The atmosphere of earth is not uniform but consists of many layers of the different densities. खड़ा हो जा। उधर भी डाले थे। फिर ट्विंकलिंग ऑफ गेंडी भी होगा। नेक्स्ट, અલા જે એવું કરે ને એને ના થતી હોય સામેવાળાને, ખબર છે? देखना चिराग गीला गीला है नीचे है। चलो, द लेयर close to the surface of the earth are optically denser. As we go higher and higher, the density of layers अलग अलग है and refractive index decrease progressively. इतना सेंटेंस पता चला? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे रेयर होते जाएगा और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऊपर की साइड में रेयर, नीचे की साइड में ऊपर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, नीचे की ओके। एज द मून में एटमॉस्फेयर है, एक्चुअल पोजीशन लाइट स्टार्स नजदीक है या मून नजदीक है? स्टार्स नजदीक, स्टार्स नजदीक या मून? मून। तो मून में से जो आने वाली लाइट की क्वांटिटी वो कैसी, ज्यादा या कम? ज्यादा। और लाइट में से आने वाली, ये स्टार्स में से आने वाली कम। उसमें से ज्यादा लाइट आती है तो बैंड ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। लाइट की क्वांटिटी ज्यादा है मतलब बैंड कम होगा, तो फर्क इतना पता नहीं चलेगा। जबकि स्टार्स क्या है, दूर है, तो उसमें से लाइट की जो क्वांटिटी आ रही है वो क्या होगा, कम होगा। उसकी वजह से आपको फर्क पता चलेगा। इसके लिए मून के अंदर ब्लिंक नहीं होता, ट्विंकलिंग ऑफ मून नहीं है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल मून नहीं, बिग मून। हाँ, 2 क्वेश्चन पूछ ले। हाँ है? नहीं है गैस, वैक्यूम है। ग्रेविटी गैस की वजह से नहीं होती है। गैस के साथ जो क्लाउड्स बनते हैं ना, गैस क्लाउड्स होते हैं ना, तो उसमें से गैस क्लाउड्स होते हैं ना, तो वो कंबाइन होके E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब जितना मास होगा वो कन्वर्ट होते जाएगा एनर्जी के अंदर, और एनर्जी कन्वर्ट होगी मास के अंदर। वो चीज सिंपल फॉर्मूला है जनरल रिलेटिविटी की, ठीक है।
तो जितने गैस होगी ना तो वो क्लाउड बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, तब जाके उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। ऐसा। अब जैसे ये स्टार्स है, ठीक है, तो स्टार्स में क्या होता है, मोस्टली हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, तो वो कंबशन होते 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 हीलियम में कन्वर्ट होता है इस तरह से। जैसे अब जुपिटर की बात करूं, ठीक है, तो जुपिटर गैस क्लाउड है, उसके अंदर मोस्टली गैस है, उसकी वजह से वो डेंसिटी उसकी बढ़ गई ऐसा, पर वो नजदीक में होने चाहिए तब जाके। अब मून की क्या है, तो मून सॉलिड है, वो गैस नहीं है, तो अब सॉलिड प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे अर्थ की बात करूं सेम मून में होगा, वैसे ही वीनस में होगा, मार्स में होगा, ये सब में सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सब सॉलिड है, उनका जो कोर वाला पोर्शन है ना वो सॉलिड है, तो कोर होने की वजह से वो सॉलिड है, इसके लिए उसका ग्रेविटी उसके अंदर, वो केस के अंदर सॉलिड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेगा। मिल गया सेटिस्फेक्शन आंसर? चेक कर लेना कहीं पे भी, देखो चेक करना हो तो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन रह गया ऐसा। मैं अच्छा है, ये सब भी अच्छा से पढ़ा लेता हूँ, ऐसा मेरा इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो, इसके लिए। चलो कहाँ पे अटके थे, यहाँ पे अटके थे, यहाँ पे एज द क्या, as the light of the star enter in uppermost layer of the atmosphere, it bends towards to normal as enter to the next layer। फिर वो वापस वो प्रोसीजर क्या होती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी, एंड जब तक आंखों में नहीं चली जाती तेरी। So due to refraction of light, the apparent position of the star is different। ओके, स्कूल वालों को अगर याद हो ना, ऐसे ना ये वालों को, तो एक पानी के बीकर के अंदर वो रॉड डाल के दिखाई दी, तो उसमें कैसा अलग से दिख रहा था, वो वाला सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा, तुम लोग को नहीं दिखा। दूसरी एक और चीज, पानी पानी ऐसा कुछ भरा होगा टब में या ऐसे, और उसके जो नीचे अगर कुछ चीज रखी होगी तो आपको कैसी दिखेगी, ऊपर की साइड में शिफ्टेड दिखेगी, बट एक्चुअली में होगी क्या, नीचे पर आपको क्या लगी कि वो ऊपर आ गई, तो ऐसा अपीरेंट हुआ, ऐसा हुआ, पर एक्चुअली में कहां थी, नीचे। वो लाइट बैंड होने की वजह से वो क्या दिखने लगी आपको, ऊपर। तो ऐसे ही सेम चीज यहां पे भी हुई, एक्चुअल पोजीशन स्टार की यहां पे थी, पर बैंड होते 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 आपको यहां पे दिख रही है। ओके, चलो नेक्स्ट, last one। So due to the refraction of the light of the apparent position of the star is different from the actual position of the star as shown in this figure। Moreover, the different layer of the atmosphere are mobile, मोबाइल नहीं, मोबिल पढ़ा जाएगा, ठीक है। मोबाइल यानी मोबिल मतलब नॉट स्टैटिक, मोबिल मतलब हिलना, and temperature and density of the layer of the atmosphere changes continuously। मतलब टेम्परेचर भी चेंज होता है, लेयर भी चेंज होगी, तो डेंसिटी भी चेंज होगी, डेंसिटी चेंज होने की वजह से रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। ओके, उसकी वजह से ट्विंकलिंग होगा, ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल। तू पाउडर लगा गया है ना, पॉन्स पॉन्स, फेयर एंड लवली, ये कौन सा, फेयर एंड लवली होगा ना। डन। सो ये 2 मार्कर क्वेश्चन कभी आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो उसके अंदर फिगर भी ड्रॉ करनी होगी और ये सारी चीजें लिखनी होगी। ओके, सो इजी।
है स्पीकर रखे ना ना मार्क्स मिले, मैं तो दूध ना मार कुछ भी ना दूं, मैं तो मैं नहीं दूंगा। देंगे बाकी। चलो नेक्स्ट अभी है, hence the apparent position of the star change continuously, the intensity of light coming from the star is also changed with the change of the apparent position of the star. This leads to twinkling of star, the change in the intensity of light entering our due to the change in the apparent position. The star continuously lead to twinkling of the star. Planets do not twinkle. ये reason. Planet and sub-planet या moon. Planets are very close to the earth as compared to the star, so the intensity of light, बोल बे बड़ा है, कंपेयर डिस्टेंस ज्यादा नहीं, intensity of light we receive from the planets is very large, therefore the variation of the brightness of the planet is not detected, hence planet do not twinkle. ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं। गिव द साइंटिफिक रीजन प्लैनेट्स आर नॉट डू नॉट ट्विंकल। ओके डन। चलो तो नेक्स्ट, वो पहला था, ये सेकंड, ठीक है ठीक है। आंखें चलो दूसरा, सन जब डूबता है, सूरज डूबा है यारो, चलो we can see the sun for the few minutes even after the actual set मतलब डूब जाना, मतलब सन जो एक्चुअली में डूब जाता है पूरा, तब भी आपको सन फ्यू मिनट्स के लिए ऊपर दिखता है, ठीक है। वो होराइजन पे देखना पड़ता है, क्योंकि होराइजन पे यहाँ पे छत दिख जाएगी, सोलर प्लेट्स दिख जाएगी, झाड़ दिख जाएंगे, प्लेट्स दिख जाएंगे, इसके लिए नहीं दिख है। मस्त व्यू आता है, मैं देखा था। बीच पे भी जाके देख सकता है। चलो, so actual sunset when it is below the horizon in the evening, मतलब होगा क्या, चलो कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते। होराइजन मतलब आपकी आंखें जहां तक जाती है ना, वहां तक का होराइजन, आपकी नजर जहां तक जाती है ना, वहां तक का। पाउडर साफ कर रहे तू पहले, ठीक है। तो ये क्या है, होराइजन है। बाहर का मीडियम कैसा, अंदर का मीडियम, तो लाइट जो यहां से पास होते होते आएगी, तो वो बैंड होते 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 आपकी आंखों में आएगी। हाँ बोल। बे इसको थोड़ा इसकी तरह से सोच, ऐसे सोच, इसको ऐसा वर्टिकली खड़ा कर दूंगा तो ये हो गया। ओके, तो होगा क्या, वो बैंड होते होते आपकी आंखों में जाएगी, क्योंकि रेरर में से डेंसर में से रेरर में से डेंसर, रेरर में से डेंसर, ऐसे होते बैंड होके आपकी आईज में जाएगी। बट उसके एकदमली स्टेट लेवल में देखूंगा तो मुझे सन कहां पे दिखेगा, हाँ वो अपीरेंट पोजीशन है, पर एक्चुअली में कहा है, ये सन नीचे
चला जाए, ठीक है, पर आपको यहाँ पे दिखेगा, क्यों? क्योंकि फ्यू सेकेंड्स के लिए, ठीक है, जब तक वो लाइट की बैंड वहां तक फिनिश नहीं होती तब तक। ओके, तो ये फिनोमिना है। दिस रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन बिलो टू द होराइजन, क्योंकि सन कहाँ है? बिलो टू द होराइजन। Our eyes, because of the refraction of the light, this ray appear to the come from the apparent position of the star. अपने को ऐसा लग रहा है कि यहां से रे आ रही है, बट एक्चुअली में यहां से रे नहीं आ रही है, वो यहां से रे आ रही है जो रेफ्रेक्ट होते होते आपको दिख रही है। हाँ, वो तो फिगर में दिखाया है ऐसा, तू सच्ची में तू मेजर थोड़ी करने का, इतना ही बैंड हुआ लाइट। नेक्स्ट, एज शोन इन फिगर 14, ओके, hence we see the sun for the few minutes, about 2 minutes, even ना बे, इवन आफ्टर, अल्लाह तो वो तो खाली मेजर कर लेने का। इवन आफ्टर हैज एक्चुअल सेट, सेट मतलब जब सनसेट हो जाता है उसके बाद भी आपको थोड़ी देर तक दिखता है। सिमिलरली द सन कैन बी सीन आफ्टर 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सनराइज के टाइम पे भी सेम सिनारियो होगा, आपको सन अगर अभी तक राइज नहीं हुआ तब भी आपको ऐसा लगेगा कि सनराइज हो चुका है। वो अर्ली मॉर्निंग में उठ के देखना पड़ता है, और होराइजन पे बोला तो सही, सनराइज देख रहा है। आंखें निकाल के देखनी पड़ती है भाई। Thus we gain a 4 minute of addition of daylight each day, मतलब 4 मिनट का एक्स्ट्रा डे लाइट आपको मिलता है। यानी ऐसा मत बोलना कि 24 आवर 4 मिनट का डे होगा, ठीक है, 4 मिनट आपको एक्स्ट्रा डे लाइट दिखने को, लाइट मिलती है। बिना काम का लॉजिक, ये दोनों साथ में बैठ के कितना दिमाग खराब कर ना। नीचे बैठूंगा मैं तो नीचे भी ना, मेरे चरणों में, चरणों में बैठेगा तो इसका ज्ञान मिलेगा। डन, चलो नेक्स्ट। सन ओवल दिखता है, फ्लैटेड, यानी सर्कल नहीं दिखता, ऐसा थोड़ा ऐसा ऐसा दिखेगा। वो तुम ऐसे नॉर्मल आइज से देखोगे ना तो इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, उसके लिए हाई रिजोल्यूशन वाला टेलीस्कोप चाहिए, ठीक है। भाई टेलीस्कोप में से देखोगे तो आंखें नहीं जल जाएगी, ऐसी बातें करना। तगारा में पानी डाल के लेंस बनाए। कौन सा, प्लास्टिक वाला तगारा के पित्तल वाला, स्टील वाला तगारा? ऐसा पानी वेपराइज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। स्टील के अंदर पानी डाल के बनाएगा लेंस तो सनलाइट आएगी तो गर्म नहीं हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होगा। पानी
सनलाइट से पानी गर्म होगा। कौन? मेरे आगे नहीं जीत सकते। चलो नेक्स्ट। At sunset and sunrise, the sun is near the horizon. The rays of light from the upper and lower edge of the sun bend unequally while traveling through the atmosphere. मतलब यहां से जो सन की रे आ रही है उसका बेंडिंग और यहां से जो सन की रे आ रही है उसका बेंडिंग कैसा होगा? अलग अलग। यस या नो? चलो। As the result of this phenomena, the sun appear oval or flattened. ओके यानी थोड़ा शेप आपको ऐसा बैंड जैसा लगेगा। ओके these rays of light from the sun enter the atmosphere normally, hence they do not bend at all while passing through the atmosphere. એટલે મારું માઇન્ડ છે ને ડાયવર્ટ થાય છે, વચ્ચે વચ્ચે બોલ બોલ નહીં કરો. क्या? Therefore the sun appears circular at a noon. हाँ वो ही समझा रहा हूं. ये जो फिनोमिना है वो आपको कब देखने को मिलेगा? सनराइज और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि वो उस टाइम पे जो सन होगा ना वो ऑलमोस्ट होराइजन पे होगा, तो उस पे क्या आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी. जबकि ये जो आफ्टरनून के टाइम पे है ना, आफ्टरनून के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होगा? सन ऑलमोस्ट सीधे किस पोजीशन में होगा? या तो 12 o'clock को सीधा ऊपर होगा या तो उसके अराउंड कहीं पे होगा आफ्टरनून पे. तो उस टाइम पे जो पोजीशन होगी ना, तो उस पे इतना ज्यादा आपको बैंड नहीं दिखेगा. इसमें जो ऐसा बेंडिंग एक्चुअली में दिख रहा है ना, उसमें बेंडिंग आपको उतना ज्यादा नहीं दिखेगा. इसके लिए उस टाइम पे ऑलमोस्ट सन कैसा दिखेगा? सर्क्यूलर. ओके उस टाइम पे इतना ज्यादा बेंडिंग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सन ऊपर की डायरेक्शन में, इसके लिए बैंड होते होते भी कितना बैंड होगा. ओके डन. उसमें दूसरा भी एक चीज लगता है कि उस टाइम पे सन क्लोज टू द सरफेस अर्थ होता है, क्योंकि ऊपर की साइड में है ना, और यहां की डायरेक्शन में देखोगे तो हॉराइजन पे थोड़ा दूर होगा, क्योंकि जो अर्थ की जो सरफेस है वो ऊपर से, ये साइड से कैसी है? फ्लैटन है. ठीक है. और होराइजन पे कैसी है? हाँ ओवल शेप में है. मतलब ये डायरेक्शन में अगर आप चेक करोगे तो वो चीज भी उस पे इफेक्ट करती है. ठीक है डन. डन. चलो 3 फिनोमिना हुई. पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग. ओके सेकेंड वाला कौन सा है? हाँ सनराइज सनसेट वाला. इसके बाद है फ्लैटन वाला, चपटा दिखता है. फ्लैटन को क्या बोलेंगे? सपाट दिखता है. सन क्या? चलो उसके बाद एक और आईएमपी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये 4 फिनोमिना में 2 फिनोमिना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्विंकलिंग और दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब फैल जाना. क्या होना? फैल जाना. ओके स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होता है देखते हैं. When sunlight enters into atmosphere, the atoms and molecules of the different gases present in a atmosphere absorb the light. गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स भी हो गए, तो उसमें से क्या करेंगे? तो थोड़े बहुत वो सनलाइट्स क्या कर देंगे?
एब्जॉर्ब कर लेंगे, थोड़े बहुत क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, थोड़े बहुत क्या करेंगे, रेफ्रेक्ट कर देंगे, या तो बेंड कर देंगे, या तो पास कर देंगे, या तो ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके चलो, देन these atoms and molecules of the gas re-emit light in all direction। जो एब्जॉर्ब करते वो क्या कर देते, एमिट कर देते। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द atoms or particles scattering of light is known as a scatterals। We know that the wavelength of red light is greater and blue or violet is greater than the blue and white, सॉरी लाइट। मतलब नीचे वायोलेट है, ऊपर रेड है, तो ऊपर वाले की वेवलेंथ कैसी है, ज्यादा, नीचे वाले की वेवलेंथ कम। ओके चलो, therefore the intensity of the scattered red light is less than the intensity of scatter of the blue light or violet। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, अब यहां पे लिखा हुआ है देखो, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्स ऑफ द रेड लाइट इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू और व्हाइट लाइट। वेवलेंथ बढ़ेगी, स्कैटरिंग क्या होगा, स्कैटरिंग कम हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगी, स्कैटरिंग कम हो जाएगा। इसके लिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, इसका स्कैटरिंग कम होगा। डन। चलो नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ग्रीनिश ब्लू कलर ऑफ द सी। ग्रीन ब्लू कलर का सी दिखता है, ब्लू कलर का स्काई दिखता है, रेड कलर का सनसेट और सनराइज दिखता है, पता है ना। एंड वाइट कलर ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट by the particles present in a atmosphere of the earth। note atom, molecules, droplets, dust particles etc of the large size in a atmosphere। large size का मतलब बड़े बड़े ड्रॉपलेट, बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं। क्वांटिटी कैसी वो लोग की ज्यादा है, क्वांटिटी की बात करी। लार्ज साइज मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है ये सब चीज। ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर बोलते हैं ना, मॉइस्चर, ड्रॉपलेट्स। अमाउंट नोट है तो अमाउंट। ओके 2 लाख के 3 लाख। साइज इन द एटमोस्फियर एब्जॉर्ब and incident sunlight about, they do not scatter much lights। मतलब वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, सनलाइट को, और डू नॉट स्कैटर मच लाइट, मतलब स्कैटर ज्यादा नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेसिफिक कलर ही देखने को मिलता है आपको। ठीक है, कभी ग्रीन कलर का स्काई देखा है नहीं, क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर स्कैटर होता ही नहीं है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, रेड कलर दिखता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो पार्टिकल्स जो कलर का एब्जॉर्ब करेंगे वही कलर का स्कैटर करेंगे, एमिट करेंगे। डन। चलो, तो उस पे से अगेन एक फिनोमिना, स्काई वुड अपीयर ब्लैक इन अ डे लाइट, डे टाइम it earth had no atmosphere। अगर डे टाइम के अंदर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता,
तो स्काई कैसा दिखता, ब्लू कलर का। ये गिव द साइंटिफिक रीजन है 2 मार्कर का क्वेश्चन। ओके, इफ लाइट अर्थ हैड नो एटमोस्फियर देन देयर विल बी नो गैस प्रेजेंट इन एटमोस्फियर। एटमोस्फियर होगा नहीं तो कोई भी गैस प्रेजेंट होगी नहीं। सिंस देयर इज अ स्कैटरल्स इन अ एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ so they will no scattering of the light, there is no scatterals। ओके, स्कैटरल्स होगे नहीं, गैस होगी नहीं तो एब्जॉर्ब करेगा कौन। ओके, नो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट hence sky would be appear as a dark। ओके, the astronaut far from the atmosphere of the earth the sky appears dark as there is no scattering of light। जो अर्थ की सरफेस से दूर है, बीच में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ के नजदीक में एटमॉस्फेयर है, उसके बाद नहीं है। तो जहां पे एस्ट्रोनॉट होते हैं तो बीच का जो सरफेस है वहां पे क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम है उसका मतलब वहां पे ज्यादा गैस नहीं है जो स्कैटरिंग कर सके लाइट को, इसके लिए डार्क दिखता है। ओके, व्हेन द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर सनलाइट वुड बी विजिबल ओनली इफ वी लुक डायरेक्टली एट द सन। सन के सामने देखोगे तभी आपको लाइट दिखेगी, बाकी आजू बाजू में कहीं पे भी लाइट दिखेगी नहीं। अब ये वैसा बोलेगा, डायरेक्ट सन में देखेंगे तो आंखें नहीं जल जाएगी, तगारे में देखेगा। इवन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विल बी सीन इन अ डे टाइम। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, दूसरी एक चीज, स्टार्स क्या रात को ही दिखते हैं, क्यों? दिन में भी स्टार्स होते ही है, पर कंपैरेटिवली सनलाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, इसके लिए आपको आजू बाजू के स्टार्स नहीं दिखते। ओके, नाइट के अंदर सन नहीं होता, सन होता नहीं है मतलब दूसरी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से लाइट नहीं होती। सनलाइट ना होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो डार्क होता है, इसके लिए आप लाइट स्टार्स देख सकते हो रात के टाइम पे। दिन में भी होते ही है पर दिन में लाइट सन की वजह से नहीं देख सकते, सन के अलावा के स्टार नहीं दिख सकते। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि जो हमारी जो आंखें हैं वो प्योर दिखती है, क्योंकि वहां पे जितना पॉल्यूशन है। चलो तो आज इतना रखते हैं, ठीक है, नहीं तो बाउंसर नहीं देना। 1 2 3 4 4 चीजें बाकी है, तो 4 चीजें नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, कल आपका रहेगा 4 कल आपका